तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मीरा के पद, जो कि रचित किया गया है मीरा बाई द्वारा। कक्षा 7वीं के लिए वेस्ट बंगाल बोर्ड। मीरा जी का जन्म राजस्थान के जोधपुर राज्य में 1503 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम राव रतन सिंह था। बचपन में ही इनकी माताजी का देहांत हो गया और 1573 में मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बड़े बेटे कुंवर भोजराज के साथ इनका विवाह हो गया। लेकिन इनका जो वैवाहिक जीवन था, मतलब शादी वाला जो जीवन था, बहुत ही थोड़े से समय के लिए चला और कुंवर भोजराज की मृत्यु हो गई। उसके बाद मीरा भगवान कृष्ण की भक्त बन गई और आजीवन संतों के बीच में उठने बैठने लगी। कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान बैठी। मीरा को कृष्ण की दीवानी कहा जाता है। राधा के बाद अगर किसी को नाम दिया जाता है तो मीराबाई का, श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति के लिए। तो उनके द्वारा रचित कुछ पद वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 7 में लिया गया है। कहती हैं मीराबाई, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से दीवानी सी हो गई मीराबाई। अपने भक्ति भावना को लोगों के सामने उजागर करती हुए कहती हैं, ऐ मेरे नंदलाल श्री कृष्ण, मेरी इच्छा है कि आप हमारे इन नैनन में बस जाइए। जब मैं आंखें खोलूं तो आप दिखाई दें, आंखें बंद रखूं तो आप ही का दर्शन हो। इस तरह की भक्ति भावना भक्ति की पराकाष्ठा को बताता है, किस कदर उनके मन में भक्ति थी कृष्ण के लिए। मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरति। श्री कृष्ण के सुंदरता का विवरण देते हुए कवयित्री कहती हैं, मोहिनी मूर्ति, आपकी मूर्त, आपका जो काया है वो मोहिनी है। आपकी जो काया है, जो आपका शरीर है, जो आपका फिजिकल रूप है, फॉर्म है, वो मोहिनी है, मोह लेती है किसी को भी। कौन है जो वो भक्त जो आपको देखे और मोहित ना हो जाए आपके सुंदर सलोने रूप को देखकर। सांवरी सूरत, गोरे रंग से भी ज्यादा सुंदर और आकर्षक सांवला रूप माना जाता है। कवयित्री कहती हैं कि आपका ये गात जो है, आपका शरीर, त्वचा, उसका रंग कैसा है? सांवला है, सांवरी सूरत। नैना बने विशाल, और आपकी आंखें कमल के समान बड़ी बड़ी हैं, विशाल हैं। विशाल का मतलब बहुत बड़ा। यहाँ विशाल आंखें विशाल होंगी मतलब पर्वत के जैसे थोड़ी ना होंगी, बड़ी बड़ी हैं। कमल नयन, कमल के समान बड़ी बड़ी आंखें हैं, जिससे आपकी सुंदरता और निखरती हुई प्रकट होती है, जिससे आपकी सुंदरता और अधिक दिखती है। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, और आपके जो कुंडल हैं, कानों में पहनने वाले कुंडल, जो कानों में पर्सिंग करके पहना जाता है कुंडल, वो कैसा है? मकराकृत, मकर के आकृत, यानी मकर मतलब मछली, आकृति मतलब शेप, तो मछली के शेप का जैसा दिखने वाला आपके कानों का कुंडल है। और मुकुट पर मोर के पंख लगे हुए हैं। तो उनकी सुंदरता का बखान करते हुए बता रही हैं कवयित्री, अरुण तिलक दिए भाल। अरुण का मतलब होता है लाल, रक्त के समान लाल। तिलक यानी कि टीका या चंदन, तो आपके ललाट पर शोभित है। ऐसा लाल टीका शोभित है। दिए भाल, भाल यानी कि ललाट, फोरहेड, फोरहेड पर लाल टीका शोभायमान हो रहा है। कानों में मछली के आकार का कुंडल और सिर पर मुकुट पर मोर के पंख। त्वचा सांवला, मूरत आपकी मोहिनी और आपके नैना विशाल। अधर सुधारस मुरली राजति उर्वैजंती माल। अधर का मतलब होता है होठ, सुधारस, सुधा मतलब अमृत, रस यानी कि अमृत का रस, अमृत के समान रस से भरा हुआ आपका होठ। आपके होठों को देखकर लगता है जैसे रस से भरा हुआ है। मुरली राजति, और उसी होठों पर जो कि सुधा के समान है, अमृत के समान है, रसीला, उसके ऊपर क्या शोभायमान होता है? मुरली। आप उसके ऊपर अपनी मुरली रखते हैं और बजाते हैं। उर वैजंती माल, उर का मतलब हृदय, ठीक है ना? जब हम लोग कोई माला पहनते हैं तो वो कहाँ लटकता है? हमारे हृदय पर, सीने पर।
तो आपके सीने पर बैजंती माल, माल यानी माला, बैजंती का माला लटकता रहता है। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, क्षुद्र यानी कि छोटी-छोटी, क्षुद्र मतलब छोटा होता है, नीचा होता है। यहाँ क्षुद्र का मतलब छोटा। घंटिका यानी घंटी, छोटी-छोटी घंटी, कटि, कटि मतलब कमर, तट यानी कि कमर का जो बाउंड्री है, जहाँ से निचला हिस्सा हो जाता है पैर की तरफ और ऊपर का हिस्सा हो जाता है धड़ की तरफ। कटी हिस्सा मतलब कमर का वो जो करधन जिसको बोल सकते हो, कमर का करधन, उसपे छोटी-छोटी घुंघरू लगे हुए हैं आपके करधनी में। नुपुर सबद रसाल, नुपुर का मतलब पायल, यानी कि पैजनी। आपके पैरों में पैजनी है, पायल है, जिसमें छोटे-छोटे घुंघरू लगे हुए हैं। जब आप चलते हैं तो छम, छम, छम आवाज़ आता है। वो शब्द जो निकलता है रसाल, रस से भरा हुआ, सुंदर शब्द निकलता है। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भगत बचल गोपाल। मीरा के प्रभु, मीरा जी कहती हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु यानी श्री कृष्ण संतों के लिए सुखदाई होते हैं, संतों को सुख देते हैं, आनंद देते हैं, संतों को उनके भक्ति में रंग कर आनंद ही आनंद मिलता है। भगत बचल गोपाल, और भगत के वक्ष स्थल में, बचल मतलब उनके वक्ष पर, उनके मन में, उनकी आत्मा में, सारे भक्तों की आत्मा में कौन बसे हुए हैं? गोपाल। उनकी आत्मा में बसे हुए हैं गोपाल। तो यहाँ पर पहला पद समाप्त हुआ।